जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हों, नीचे गहरी खाई में तेज बहती नदी हो और बीच आसमान में हवा को चीरता हुआ पुल। यही है वो कारनामा जो भारत ने किया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाकर, जो एफिल टावर से भी ऊंचा खड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है, इतने खतरनाक पहाड़ों के ऊपर, जहां एक छोटी सी चूक पूरी घाटी को तबाह कर सकती है, वहां भारत ने ये पुल आखिर बनाया कैसे? पहाड़ों पर पुल सिर्फ सड़क या रेलवे का हिस्सा नहीं होते, ये जीवन रेखा हैं। लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक इलाकों में पुल सेना की सप्लाई लाइन को बरकरार रखते हैं। सिर्फ कल्पना कीजिए, बिना पुलों के टैंक, मिसाइल लॉन्चर और सामग्री घाटियों और नदियों को कैसे पार करेंगे? यही वजह है कि भारत में पहाड़ी पुल सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार माने जाते हैं। किसी भी पहाड़ी पुल का सफर सिर्फ लोहे और सीमेंट से नहीं शुरू होता। ये सफर शुरू होता है जानकारी इकट्ठा करने से। सबसे पहले होता है टोपोग्राफिक सर्वे। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इंजीनियर पूरे इलाके का 3D नक्शा बनाते हैं। यह नक्शा दिखाता है कहाँ घाटी गहरी है, कहाँ नदी सबसे चौड़ी है और कहाँ ढलान स्थिर है। इसके बाद आता है जियो टेक्निकल सर्वे। इसमें पहाड़ की चट्टानों के नमूने निकाले जाते हैं और जांचा जाता है कि ये चट्टानें कितनी मजबूत हैं, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर का पूरा पुल खतरे में आ जाएगा। फिर किया जाता है भूकंपीय आकलन। हिमालय भूकंप जोन 4 और 5 में आता है, यानी सबसे खतरनाक। इसलिए हर पुल को भूकंप प्रतिरोधी बनाया जाता है। और अंत में आता है मौसमी विश्लेषण। तेज हवाएं, बरसात का दबाव और बर्फ का वजन, सब कुछ गणना में शामिल किया जाता है। यानी असली इंजीनियरिंग साइट पर मिट्टी खोदने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर ही शुरू हो जाती है। अब जब जमीन की हकीकत पता चल गई, तो अगला बड़ा सवाल होता है कैसा पुल बनाया जाए। अगर घाटी बहुत गहरी है, जैसे चेनाब, तो सबसे बेहतर होता है आर्च ब्रिज। इसकी ताकत इसकी वक्रता में होती है। आर्च का दबाव दोनों किनारों की चट्टानों पर ट्रांसफर हो जाता है। चेनाब ब्रिज में स्टील का आर्च इतना विशाल है कि उसका वजन ही 10 टन से ज्यादा है। अगर घाटी चौड़ी है लेकिन ज्यादा लंबा स्पैन चाहिए, तो चुना जाता है केबल स्टे ब्रिज। इसमें बड़े टॉवर होते हैं जिनसे स्टील के केबल्स पुल को पकड़कर खड़े रहते हैं। असम का भूपेन हजारिका सेतु इसी तकनीक से प्रेरित है, क्योंकि वहां नदी का फैलाव बहुत बड़ा है। और अगर इलाका बहुत चौड़ा और हवा से प्रभावित है, तो चुना जाता है सस्पेंशन ब्रिज, जैसे अमेरिका का गोल्डन गेट। भारत में भी उत्तराखंड और हिमाचल की घाटियों में कई छोटे सस्पेंशन ब्रिज बनाए जा चुके हैं। यानी पुल का डिजाइन सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि इलाके की भौगोलिक और सामरिक जरूरतों से तय होता है। पुल की असली ताकत हमें ऊपर दिखती है, लेकिन उसकी नींव छिपी होती है चट्टानों के भीतर। पहाड़ों में अक्सर इंजीनियर रॉक एंकरिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टील की छड़ें गहरी चट्टानों में ड्रिल करके जमाई जाती हैं। ये छड़ें पुल को हिलने से रोकती हैं। जहां मिट्टी ज्यादा है और चट्टान कम, वहां बोर पाइलिंग की जाती है। बड़े बड़े पाइल मशीन से धरती के अंदर ठोंक दिए जाते हैं और फिर कंक्रीट से भर दिए जाते हैं। कई बार ढलान पर पुल बनाने के लिए सॉइल नेलिंग की तकनीक का उपयोग होता है। इसमें पहाड़ की दीवार पर लंबी छड़ें डालकर उसे स्थिर किया जाता है और ऊपर जाल और कंक्रीट की परत चढ़ाई जाती है। यानी असली जंग सबसे पहले धरती को स्थिर करने की होती है, क्योंकि नींव जितनी मजबूत, पुल उतना ही अमर। अब आता है वो हिस्सा जिसे हम पुल के रूप में देखते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? कई बार पुल के हिस्से फैक्ट्री में तैयार होते हैं। इन्हें कहते हैं प्री कास्ट सेगमेंट्स। इन्हें साइट पर लाकर जोड़ा जाता है और फिर पोस्ट टेंशनिंग से स्टील के तारों से कस दिया जाता है। अगर घाटी बहुत गहरी है, तो इंजीनियर बैलेंस्ड कैंटिलीवर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों किनारों से पुल धीरे धीरे बढ़ता है और बीच में जाकर जुड़ता है। चेनाब ब्रिज इसी तकनीक से बना। जहां साइट पर जगह कम है, वहां पुल को पीछे से बनाकर धीरे धीरे घाटी के ऊपर इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग से सरकाया जाता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बड़ी रेल पटरी को धीरे धीरे आगे धकेल रहा हो। कल्पना कीजिए, 20 डिग्री तापमान में बर्फीली हवाओं के बीच इंजीनियर 200 मीटर ऊपर खड़े होकर स्टील के गिर्डर जोड़ रहे हैं। यह सिर्फ कंक्रीट का खेल नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालकर की गई मेहनत है। हिमालयी इलाके इंजीनियरिंग के लिए दुश्मन जैसे हैं।
बरसात में पहाड़ टूटते हैं, भूस्खलन सड़कों और पियर्स को बहा सकता है। सर्दियों में बर्फ का वजन इतना बढ़ जाता है कि डेक झुकने लगता है, और कभी भी 6 से 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। इनसे निपटने के लिए भारत खास तकनीक अपनाता है। एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि पुल तापमान और भूकंप में फैल सिकुड़ सके। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से लगातार डेटा आता है कि पुल पर कितना लोड है, कौन सा हिस्सा कमजोर हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है कि पानी कभी भी पुल पर ठहरे नहीं। वैज्ञानिक ड्रेनेज वे यानी हर पुल एक लिविंग मशीन की तरह है जो लगातार खुद को मौसम और धरती की मूवमेंट से बचाता है। भारत ने पिछले दशक में कई ऐसे पुल बनाए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर 1.3 किमी लंबा, 359 मीटर ऊंचा, आईफल टावर से भी ऊंचा। इस पुल को बनाने में 28 टन स्टील इस्तेमाल हुआ। भूपेन हजारिका सेतु असम 9.15 किमी लंबा, यह भारत का सबसे लंबा पुल है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है और चीन सीमा पर तैनाती को तेज करता है। ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र पर बना यह पुल इतना मजबूत है कि उस पर युद्धक टैंक भी चल सकते हैं। अटल टनल कनेक्टिंग ब्रिज हिमाचल 90 फीट ऊंचाई पर बना, जिसने लद्दाख तक सेना की हर मौसम में पहुंच संभव कर दी। ये पुल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी की रीढ़ है। अब सवाल है, भविष्य में क्या होगा? भारत अब स्मार्ट ब्रिज की दिशा में काम कर रहा है। इनमें लगे होंगे एआई सेंसर जो खुद बताएंगे कि बीम कब कमजोर हो रहे हैं। ड्रोन हर हफ्ते उड़कर पुल की सतह का निरीक्षण करेंगे और तुरंत रिपोर्ट भेज देंगे। 5 और सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़कर ये पुल रियल टाइम डेटा देंगे। भविष्य में ये पुल सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं संभालेंगे, बल्कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हब और डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा होंगे। कल्पना कीजिए, कल को हिमालय पर एक ऐसा पुल बने जो सेना के मूवमेंट और इंटरनेट नेटवर्क दोनों को संभाले। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। अगर भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना लिया है, तो अगला कदम क्या होगा? क्या हम कल को देखेंगे कि भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर सस्पेंशन ब्रिज बना रहा है, या फिर भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे पुल बनाएगा जो खुद झटकों को अवशोषित कर लें? जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। लेकिन इतना पक्का है कि भारत का हर नया पुल भारत की ताकत को और अटूट बना रहा है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि भारत पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पुल कैसे बनाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और तकनीक का संगम है। अगर आपको ये सफर रोमांचक लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से कोई और युवा इंजीनियर या डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट बनने की प्रेरणा पाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भारत के सबसे गुप्त पुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं, तो कमेंट में लिखिए सीक्रेट ब्रिजेस। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां कहानी होगी और भी ज्यादा सिनेमैटिक और भी ज्यादा धमाकेदार। जय हिंद।